हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पेस नॉलेज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पेस नॉलेज पे। आज हम फाइटर जेट रफाल की कुछ स्पेसिफिकेशंस, इसके फीचर्स, इसको कहाँ पोस्ट किया गया, कैसे पोस्ट किया गया है और इंडियन एयरफोर्स में इसकी क्या अहमियत है इसकी, वो आप डिस्कस करेंगे। रफाल की पिक आप देख रहे हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर रफाल विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, रफाल का पूरा नाम है डैसोल्ट रफाल। वो एक फाइटर जेट है और ये फ्रांस में बना है। इट इज मैन्युफैक्चर इन फ्रांस बाय डैसोल्ट एविएशन कंपनी, इसलिए इसका नाम है डैसोल्ट रफाल। नेक्स्ट फीचर इज इट इज 4th जनरेशन फाइटर जेट। 4th जनरेशन यानी जैसे लैपटॉप्स में जनरेशन होती है 8th, 9th, 10th, वैसे ही टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जनरेशन बढ़ती जाती है। जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी उतनी बढ़िया जनरेशन, उतनी 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, यूं। थर्ड फीचर आता है कि मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी ये एयर टू लैंड और लैंड टू एयर या लैंड टू लैंड ये मिसाइल से अटैक कर सकता है और दुश्मन को हराने में सक्षम है। ये बहुत ही पावरफुल और एडवांस फाइटर जेट है। सो गाइज, आगे की वीडियो हमारा दूसरा पार्टनर है, वो एक्सप्लेन करेगा। सो बी कंटिन्यूड। स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं तो पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसकी लंबाई जो है वो 15.30 मीटर है। इसकी जो हाइट है वो 5.30 मीटर है और इसका जो पंखों की चौड़ाई है वो 10.90 मीटर है। अब बात करते हैं इसके वेट की, यानी कि इसका जो खाली वेट है वो 10 टन है और इसके जो इंटरनल फ्यूल कैरियर है वो 4.7 टन है और जो एक्सटर्नल फ्यूल कैरियर्स हैं वो 6.7 टन है। अब बात करते हैं कि कितने लोड को एक्सटर्नल लोड कितना उठा सकता है, तो 9.5 टन के एक्सटर्नल लोड को उठा सकता है और इसका जो टोटल लोड कैपेसिटी है टेक ऑफ के टाइम वो 24.5 टन तक हो सकती है और इस लोड को ये उठाकर 3700 किलोमीटर यानी कि 3700 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। इसी के साथ 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर 24,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। अब इस बात करते हैं इसको टेक ऑफ और लैंड होने के लिए कितने रनवे की जरूरत पड़ती है। तो इसको चाहिए 450 मीटर, अप्रोक्सली 1,500 फीट। जी बिल्कुल, 1,500 फीट यानी कि 1,500 फीट। इसको तो आधे किलोमीटर से कम जगह के अंदर ये टेक ऑफ और लैंड हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड के बारे में। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 1.8 मैक यानी कि 2200 किलोमीटर होती है जब ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर होता है। इतनी स्पेसिफिकेशन होने के बाद अरे एक लाइक तो बनता है यारो, तो बगैर टाइम वेस्ट किए ठोक दो लाइक। बात करते हैं इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो इसका जो पहला फैक्ट आता है कि इसका जो कॉम्पैक्ट रेडियस है वो 1600 से 1700 किलोमीटर है। अब कई लोग सोच रहे होंगे भाई कॉम्पैक्ट रेडियस क्या होता है। तो कॉम्पैक्ट रेडियस एक फाइटर जेट का वो रेडियस होता है जिसके रेडियस के अंदर वो अपनी मिसाइल्स को मार सकता है, यानी कि अगर उस रेडियस के अंदर किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। तो इसका जो कॉम्पैक्ट रेडियस है वो 1600 से 1700 किलोमीटर है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। इसकी जो रेंज है वो काफी लंबे मिशंस में काम आती है, यानी कि लंबे मिशंस के लिए ये कैपेबल फाइटर जेट है। अब बात करेंगे कि ये जो फाइटर जेट है इसके अंदर एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। इतना ही नहीं, ये अब तक की बेस्ट एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर एयरफोर्स को अर्जेंटली इसकी जरूरत पड़ जाए तो ये कुछ ही पलों के अंदर अपने पूरे सामान के साथ वहां ऑपरेशन करने के लिए पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, ये कितने भी ठंडे और कितने भी ऊंचे हाई एल्टीट्यूड के ऊपर से टेक ऑफ करने में सक्षम है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ठंडे मौसम से इनको क्या नुकसान पड़ता है। तो बता दें आपको कि इनके जो इंजन लगा होता है उसको ऑक्सीजन चाहिए और जैसे ही अपना टेम्परेचर गिरेगा तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है, तो इसके वजह से इनके इंजन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ इतने ही थे इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यह आपको काफी नॉलेज दे देगा। अब बात करते हैं रफाल इन IAF, यानी कि रफाल की एंट्री हुई है इंडियन एयर फोर्स के अंदर। तो बात करते हैं रफाल की ऑर्डर समरी की। अब बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने कितने रफाल बुक किए थे फ्रांस गवर्नमेंट को। तो जो टोटल नंबर ऑफ बुक्ड या ऑर्डर फाइटर जेट थे वो थे 36 और कितने हमें रिसीव हुए उनकी भी नॉलेज आपको बिल्कुल देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिसीव्ड फाइटर जेट फर्स्ट डिलीवरी के अंदर जो थे वो 5 है और फर्स्ट डिलीवरी हुई थी अपनी 29 जुलाई 2020 को। जी बिल्कुल, 29 जुलाई 2020 को। तो अब जो फ्रांस इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि आपके जो बाकी बचे हुए फाइटर जेट्स हैं वो हम 2022 तक
डिलीवर कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल 2022 तक हमारे पास हमारे 36 के 36 रफाल हमारे एयरबेस के ऊपर तैनात होंगे। अब इतने नॉलेज के साथ एक सब्सक्राइब तो बनता है यारों। अब बात करते हैं कि जो हमें जो फाइटर जेट्स मिले थे 29 जुलाई 2020 को, उनको पोस्ट कहाँ किया गया है। तो कई लोगों के मन में ये सवाल था, इसलिए सवाल का जवाब है उसे पोस्ट किया गया है अंबाला एयरबेस के ऊपर। जी हाँ, हरियाणा में स्थित अंबाला एयरबेस के ऊपर। ये एयरबेस की फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि भाई इंडिया के पास और भी एयरबेसेस हैं, पर अंबाला के ऊपर इसे क्यों तैनात किया गया। तो आपको इसके पीछे के दो मेन रीजंस बताते हैं। रीजन नंबर 1 जो है कि अंबाला से पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर दोनों ही बेहद नजदीक हैं और मात्र 6 मिनट के अंदर रफाल अंबाला से पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हमला कर सकता है और मात्र 6 मिनट 12 सेकंड के अंदर चाइना बॉर्डर पर हमला कर सकता है। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है, तो अब जो दूसरा रीजन वो है कि ये इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल पास है। यानी कि एक तो इसको फुल सिक्योरिटी दी गई है और दूसरा ये इंडियन हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल ही पास है। सो एट लास्ट धन्यवाद आपका देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर करें और हाँ, एक शेयर इंडियन आर्मी के लिए तो बनता है भाइयों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।